टू एच के एस्ट्रोलॉजी। देखो, आज हम बात करने वाले हैं एक स्पेशल डे के बारे में जहां पर फुल मून होने वाला है। ये जो फुल मून होने वाला है ये महीने के अंदर वो स्कॉर्पियो राशि में होने वाला है और ये स्कॉर्पियो राशि के अंदर ज्येष्ठा नक्षत्र आता है। और ये जो नक्षत्र होगा वहां से अभी चंद्रमा है वहां से फुल मून कर रहा है, मतलब इसको हम ज्येष्ठा महीने की पूर्णिमा बोलेंगे। अब ये जो दिन होगा वो बहुत ही खास होगा हमारे लिए, और हमारा जो पूरा महीने की जो थीम बनेगी, जो एक एनर्जी बनेगी, वो यहाँ से डिसाइड होगी। तो हमें सबसे पहले ये जो दिन है 11 जून को, उसको पहले समझना पड़ेगा कि ये दिन के अंदर चंद्र के पास कौन सी एनर्जी है और चंद्र कौन कौन सी एनर्जी लेकर चल रहा है हमारे लिए। अब हमें सबसे पहले ये महीने के बारे में सबसे पहले समझना है कि ये महीना कौन सा है। तो आप देखो कि ये महीना हम देखेंगे कि अब सूर्य कहाँ पर है, क्योंकि सूर्य से हमको हर चीज़ समझ में आएगी। सूर्य का यहाँ यही महीने के अंदर 15 तारीख से अब वो जेमिनी सीजन को स्टार्ट करेगा, मतलब कि सूर्य का गोचर वृषभ राशि में से अब वो जेमिनी साइन के अंदर वो आने वाला है। तो ये जो टाइम पीरियड है वो पूरा एक महीने का है, मतलब कि 15 जून से लेकर 16 जुलाई तक। तो आप लोग समझना कि सबसे पहले आपको ये सूर्य का पता करना है कि सूर्य का ये जेमिनी साइन में जब गोचर करेगा, मतलब मिथुन राशि में आएगा, तो उसका कैसा फल होता है उसको पहले आपको समझना पड़ेगा। तो आपको पूरे महीने की थीम पता चलेगी। ये 15 जून से लेकर 16 जुलाई तक का जो समय है ये सूर्य मिथुन राशि में आने वाला है। अब ये सूर्य जब मिथुन राशि में आता है तो उसका पूरा साइकिल, उसकी पूरी एनर्जी सूर्य की वो पूरे महीने के अंदर वो कैसा फील करवाती है उसको हम पहले समझ लेते हैं। तो देखो, आपको पता होगा कि जब सूर्य वृषभ राशि में होता है तो घर के अंदर उसकी परवरिश होती है। मतलब समझो कि ये जो राजा है, सूर्य क्या है, किंग है, राजा है। तो राजा अपने राज्य में है, अपने किंगडम में है, ऐसा समझ लो जब वृषभ राशि में है तब। लेकिन अब ये मिथुन राशि में यहाँ पर वो जब गोचर करेगा तो आप समझना ये जो राजा है वो अब घर से बाहर निकला हुआ है, वो कहीं ट्रैवल कर रहा है या फिर वो अपने राज्य के आसपास एरिया में वो भी ट्रैवल कर रहा है, घूम रहा है। ठीक है। तो ये जो जेमिनी साइन है इसके अंदर ये वाली एनर्जी है कि यहाँ पर कम्युनिकेशन करना, ट्रैवलिंग करनी, घर से बाहर निकलना, ठीक है, अपनी स्किल, अपनी क्यूरियोसिटी, ये सारी चीज़ ये जेमिनी साइन के अंदर आती है। मतलब ये समझना कि ये 15 जून से लेकर 16 जुलाई तक का जो टाइम पीरियड है उसके अंदर ये सारी चीज़, स्किल, आपका आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी क्यूरियोसिटी, बातचीत करना, कम्युनिकेशन करना, ये सारी चीज़ ज़्यादा मैटर करेगी। ये चीज़ आप समझना। और यहाँ पर जब आप जेमिनी साइन के अंदर आते हो इसका मतलब हमारा जो ग्रीष्म ऋतु होती है, मतलब जब ज़्यादा ही गर्मी होती है, अब गर्मी के बाद जब बारिश बनने की स्टार्ट होती है तो ये वाला महीना होता है। मतलब आप समझना कि पिछला अभी जो रनिंग महीना है इसके अंदर कितनी सारी गर्मी हॉट है। ठीक है। तो ये अब समझना कि जब वो जेमिनी साइन में आएगा तो अब थोड़ी सी बारिश बनना स्टार्ट होगी, थोड़ा सा एटमोसफियर भी थोड़ा चेंज होगा, ऐसा समझना। तो ये जो ऋतु है हमारी, जो सीजन है, उसको हम जेमिनी सीजन ये स्टार्ट होने वाली है, ऐसा बोलेंगे। तो सूर्य का जब जेमिनी में आएगा तो मैंने आपको बात बताई कि इसमें इसके अंदर जेमिनी के हिसाब से इसके अंदर आपको कॉन्फिडेंस, आपकी क्लियरिटी, आपका आउटपुट, आपका एफर्ट, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी स्किल, ये सारी चीज़ ज़्यादा मैटर करेगी। तो इसके ऊपर आप ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि ये पूरे महीने के अंदर ये सारी चीज़ ज़्यादा फोकस होगी आपके लिए। अब हम बात करते हैं कि ये जो महीने के अंदर जो पूर्णिमा होने वाली है, जो फुल मून होने वाला है, वो कौन सी राशि में होने वाला है। तो देखो, ये यहाँ पर मैंने नोट डाउन करा है कि यहाँ पर ये सूर्य जब यहाँ पर वृषभ में है तो ये 11 तारीख को, ये महीने की 11 तारीख को, 11/6 को, ये 11/6 को यहाँ पर चंद्रमा फुल मून करेगा। मतलब एग्जैक्टली यहाँ पर सूर्य और चंद्र आमने सामने हो गए, तो ये फुल मून हो रहा है यहाँ पर। अब ये जो स्कॉर्पियो साइन के अंदर फुल मून हो रहा है, तो ये स्कॉर्पियो साइन को पहले हमको समझना पड़ेगा कि ये स्कॉर्पियो साइन वृश्चिक राशि हमारे लिए कितनी खास है। और ये वृश्चिक राशि के अंदर भी ये जिस नक्षत्र के ऊपर से अभी हमारे को ये पूर्णिमा करेगा वो है ज्येष्ठा नक्षत्र। तो ज्येष्ठा नक्षत्र को समझना पड़ेगा कि ज्येष्ठा नक्षत्र क्या होता है।
तो देखो, वृश्चिक राशि जो होती है लाइफ के अंदर, हमारे कुंडली के अंदर, वो ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन वाली राशि है। वो आपके लाइफ का डीपर ट्रूथ है, या फिर एक हिडन आपका ट्रूथ है, ऐसा समझो कि एक रहस्य है लाइफ का। आपको जिससे ज़्यादा तकलीफ होने वाली है वो वाला एरिया है ये वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि मतलब आपका जीवन दान भी है, ये मृत्यु भी है, ऐसा समझ लेना। और उसमें जब ये ज्येष्ठा नक्षत्र आता है वृश्चिक राशि में, वहां पर मान सम्मान की बात होती है, आपकी इज्जत की बात होती है। आपको यहाँ पर जो एक आपका जो नेम फेम होता है उसकी बात होती है, जो आपकी विजय विजय होते हो आप, है ना, जो सक्सेस होती है लाइफ की, वो यहाँ पर आती है। तो ये ज्येष्ठा नक्षत्र बहुत ही अच्छा नक्षत्र माना जाएगा, लेकिन यहाँ पर बहुत सारा साइड इफेक्ट होते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र के अंदर ज़्यादा कैरेक्टर क्या प्रॉब्लम आना, आप ज़्यादा गलत आदतों में फंस जाना, है ना, ऐसो अय्यासी करना, ये सारी चीज़। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ है। अब हमको सीधा यहाँ पर हम एनर्जी को समझते हैं कि ये जो फुल मून है, तो फुल मून के अंदर ये एनर्जी क्या शो कर रही है हमें, कि चंद्रमा जो है वो कौन कौन सी एनर्जी लेकर चल रहा है। ये जो चंद्रमा है यहाँ पर, ये कौन कौन सी एनर्जी लेकर चल रहा है आपके लिए, तो हम वो समझने का ट्राई करते हैं। तो देखो, ये क्या यहाँ पर मैंने लिखा है कि ये जो फुल मून है, ये फुल मून के अंदर ये जो मार्स है यहाँ पर, तो ये चंद्र मंगल का यहाँ पर कनेक्शन करवाकर हमको बहुत सारा हमको लाइफ के अंदर पॉजिटिविटी दे सकता है। बहुत सारा कॉन्फिडेंस मिलेगा हमें। ये जो पूरा महीना होगा, 10 तारीख से लेकर पूरा जो महीने की साइकिल है चंद्र की, ये हमारे लाइफ के अंदर एक तो मजबूती बनाएगा, कॉन्फिडेंस बनाएगा, और ज़्यादा हिम्मत आ जाएगी। ये सारी चीज़ हमको होने वाली है फील, कि थोड़ा सा हमको अंदर से कॉन्फिडेंस बनेगा। अब देखो, ये कॉन्फिडेंस जो अभी शो कर रहा है, ये और इसको हम कैसे इसका यूटिलाइज देख सकते हैं हमारे लाइफ के अंदर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये ज़्यादा हमको सपोर्टिंग करवाएगा। यदि आपके लाइफ के अंदर पिछले टाइम में यदि ज़्यादा ही हर्ट हुए हो, कहीं पर किसी के साथ ज़्यादा दुखी हुए हो, तो ये समय का टाइम जो है आपका, ये टाइम में आपको कहीं ना कहीं उसकी दवाई मिलेगी। मतलब उसको कुछ हीलिंग होगा। आपका प्रॉब्लम जो होगा, आपका जो जितने इमोशनली हर्ट हुए हो, वहाँ पर कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आएंगे। मतलब ये समझो कि ज़्यादातर ये जो प्रॉब्लम है अभी जो मैंने अभी बताई, वो ज़्यादातर एक रिलेशन के अंदर हो सकती है, कि ज़्यादा आपको फ्रॉड हुआ हो, या फिर आपको ब्लैक मैजिक हुआ हो, या फिर आपके ऊपर ज़्यादा बदनामी हुई हो, ठीक है, ट्रस्ट इश्यू हुआ हो। तो ये समय के अंदर खुद अभी थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ, थोड़ा हिम्मत आ चुकी है आपके अंदर, थोड़ा आपको सपोर्टिंग नेचर बनता है, लोग आपको सपोर्टिंग होना स्टार्ट होंगे। थोड़ा आपका जो जख्म था आपका, वो यहाँ पर थोड़ा सा भर जाएगा, ऐसा समझना। तो जिसका हेल्थ इश्यू हो रहा था और जिसकी दवाई नहीं मिल रही थी, या फिर ज़्यादा हैवी लग रहा था बॉडी के अंदर, जो इलाज नहीं हो पा रहा था, सॉल्यूशन नहीं हो रहा था, तो ये समय है आप ये फुल मून का यूज़ करके ये अपनी कार्मिक जो वुंड था, जो बीमारी थी या आपको जख्म था, उसको भरपाई कर सकते हो। आपको यहाँ पर सपोर्टिंग मिलेगा टाइम हीलिंग करने का। आप खुद यहाँ पर एनर्जी, आपको कॉन्फिडेंस, एनर्जी और आपकी बॉडी को रिकवरी हो जाएगी। आप ये चीज़ अपने लव लाइफ में भी ऐड कर सकते हो, कि लव लाइफ के अंदर भी एक इमोशनली अटैचमेंट फिर से बनना स्टार्ट होगा। एक जो जख्म था, जो ब्रेकअप हुआ था, उसको फिर से यहाँ पर एक मजबूती मिलेगी। आपको फिर से कोई ना कोई कनेक्शन मिलेगा, ऐसा समझना। तो ये जो टाइम है, जो आपको प्रॉब्लम था, उसमें से यहाँ से आपको थोड़ा सा सपोर्टिव, एक जो आपकी दुख दुख का जो दवाई होती है, वो वाला काम होगा ये महीने के अंदर। तो समझना है कि ये थोड़ा सा अच्छा टाइम है यहाँ पर, ये दोनों एनर्जी से। अब इसके और अलावा हमको कौन सी एनर्जी है, तो देखो, हर चीज़ मैंने बताई थी कि यहाँ पर हर राशि के अंदर पॉजिटिव एनर्जी भी है और नेगेटिव भी है। तो ये राशि के अंदर जहाँ पर चंद्रमा फुल मून कर रहा है, जहाँ से वो ज्येष्ठा नक्षत्र से जो पूर्णिमा बना रहा है, तो ये नक्षत्र के अंदर ये वाली एक एंजल होती है, और ये इसका डीमन है। आप समझना, ये जो एंजल है बहुत ही अच्छी एंजल है यहाँ पर। और ये क्या करवाती है, ये टाइम के अंदर हमारे लाइफ के अंदर एक तो हार्मनी करवाएगी, मतलब बहुत ही स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाएगी, रीयूनियन करवाएगा। मतलब जो यदि लोग बिखर रहे थे घर फैमिली के अंदर, या फिर पूरी लाइफ आपकी डिस्टर्ब हो रही थी, तो यहाँ पर आपको यूनियन, मतलब कि हर चीज़ को फिर से जोड़ने का टाइम आएगा।
मतलब आप थोड़ा कंट्रोल हो पाएंगे, मतलब लाइफ के अंदर जो आउट ऑफ आपकी परिस्थिति जो थी, सिचुएशन, वो आउट ऑफ हैंड आप कंट्रोल नहीं कर पाते थे, लेकिन ये समय के अंदर आपको वो कंट्रोल सिचुएशन आप करेंगे अपने हाथ से। ये जो एंजल है वो स्पेशली लव करवाती है, मतलब समझो कि ये स्पेशली रिलेशनशिप की बात है कि ये समय के अंदर आपको ऐसे ऐसे लोग से अप्रोच हो सकता है कि आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकते हो। ये ज़्यादातर अट्रैक्शन करवाती है ये एनर्जी, तो लव करवाती है। यदि ये समय के अंदर आप याद रखना, ये 11 तारीख से स्टार्ट होगा ये समय, और पूरा महीने का टाइम है ये। तो ये 11 तारीख से आपको कहीं ना कहीं लव अट्रैक्शन हो सकता है, नया नया अप्रोच हो सकती है। तो ये एक अच्छी एनर्जी यहाँ पर। लेकिन ये जो डीमन की एनर्जी है ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करवाता है, मतलब पूरा पूरा लाइफ को चेंज करने का टाइम है ये। रिलेशनशिप के अंदर पूरा पैटर्न चेंज हो जाएगी, ऐसा समझना कि यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं सच का सच और झूठ का झूठ यहाँ से आपको पता चलेगा। ये जो डिमन है ये बहुत ही खतरनाक है, आप समझना कि ये हर सच्चाई को सामने ला देगा। ये क्या करता है पता है, ये जो आपका वाइन होता है इसको वाटर में भी कन्वर्ट कर सकता है, और जो वाटर है उसको वाइन में भी कन्वर्ट कर सकता है। मेटल जो होता है उसको गोल्ड में कन्वर्ट कर सकता है, और गोल्ड है उसको नॉर्मल मेटल में कन्वर्ट कर सकता है। मतलब देखो कि ये डिमन के पास ऐसा मैजिक है कि पूरी परिस्थिति चेंज कर सकता है। आपकी मैरिज वाली परिस्थिति हो, या फिर आपकी लव लाइफ की हो, या आपके कहीं ना कहीं करियर हो, जहाँ पर ये स्कॉर्पियो साइन है आपकी कुंडली में, वो पूरा एरिया ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, पूरा चेंज हो जाएगी सिचुएशन। ठीक है, मान लो कि यदि आपको समझना है सबसे पहले कि आपकी कुंडली में स्कॉर्पियो साइन कहाँ पर है, और वहाँ पर ये वाली एनर्जी अभी एक्टिव हो जाएगी, क्योंकि ये फुल मून अभी ये वाली स्कॉर्पियो साइन में होने वाला है, और ये स्कॉर्पियो साइन के अंदर ये वाला डिमन की एनर्जी है। तो ये हम ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं यदि किसी को ज़्यादा तकलीफ हो रही है लाइफ के अंदर, और ये तकलीफ यदि स्कॉर्पियो साइन की है, तो उसको ये फुल मून के दिन हम उसका उपाय करेंगे, ये सारी एनर्जी को हम बैलेंस करने का। तो आप समझना ये एनर्जी बहुत ही अच्छी है, और बहुत ही अच्छी यहाँ से हम उसका इलाज कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छे से हम उसका कोई ना कोई काम करवा सकते हैं ये एंजल डिमन से। उसके बाद देखो ये जो टैरोट का जो कार्ड आता है ये डिग्री के अंदर, ये जो स्कॉर्पियो साइन है यहाँ पर जो टैरोट का कार्ड आया वो है 7 ऑफ कप्स का। ये देखना कि यहाँ पर ये जो 7 ऑफ कप्स वाला कार्ड है वो नेपच्यून से कनेक्ट होता है। अब नेपच्यून जो है ना वो ज़्यादा ड्रीम करवाता है। अब ये ड्रीम होता है, इल्यूजन होता है, तो थोड़ा सा संभलना पड़ेगा यहाँ पर कि यदि कोई नया अप्रोच होता है, या फिर आपकी लव लाइफ हो, या फिर रिलेशनशिप अभी अब जो चल रहे हैं, या करियर हो, कोई सा भी हो फील्ड आपका लाइफ के अंदर जो रनिंग चल रहा है, उसके अंदर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होगा, ड्रीम होगा ज़्यादा, आप इल्यूजन है। आपको यहाँ पर ज़्यादा फोकस करके हर चीज़ को सही से तराजनी है, मतलब वो आपको चेक करनी है हर चीज़ कि क्या ये सच बोल रहा है या फिर झूठ बोल रहा है, क्योंकि हर जगह पर आपको इमेजिनेशन होगा, मतलब हर जगह आपको लगेगा कि सब सही है लेकिन कुछ सही नहीं होगा। जब आप उसको चेक करने के लिए जाएंगे तब आपको रियलाइज होगा कि ये आपका सिर्फ सपना था, मतलब आपका ये पूरा ख्याल था, और ये ख्याल पूरा नेपच्यून करवा रहा है ऐसा कि वो रियलिटी में कुछ और है, लेकिन ये जस्ट आपको ड्रीम करवा रहा है, जस्ट आपको वो बातें दिमाग में इल्यूजन से आपको कनेक्ट करवा रहा है। तो ये समय में ज़्यादातर क्या होता है, जब सूर्य मिथुन राशि में होता है तो एक डीप जो सीक्रेट होता है, लाइफ का बड़ा सीक्रेट जो आपसे छुपा हुआ है, वो आपको सामने आते हैं हर चीज़। आप ये चीज़ कंफर्म करना कि आपको कुछ ना कुछ एक जो रहस्य था आपका वो आपको पता चलेगा, कि जिस आपके लाइफ के अंदर जो रहस्य जो लोग मतलब आप मतलब समझो कोई बात छुपा रहा हो आपसे, तो ये समय जो होगा आपको हर चीज को मतलब खुल जाएगी, आप कोई छुपा नहीं पाएगा बातें, है ना। अब ये एक अच्छी एनर्जी यहाँ पर है कि ये आपकी रास्ता दिखाती है। ये वाली जो एनर्जी है अट्रिया स्टार है। अब ये जो स्टार है ये जब फुल मून होने वाला है तो ये सिर्फ अकेला ये स्टार है कि आपको वो रास्ता दिखाएगा। मतलब समझो कि ये बहुत ही काम वाला एनर्जी है, ये बहुत ही हमारे लिए सपोर्टिव एनर्जी है कि हमें हर चीज जो अभी चल रही थी उसमें हमको पता चलेगा, एग्जैक्टली हमको वो रास्ता दिखाएगा। जैसे टॉर्च होती है, देखो ये टॉर्च है पूरी, या ये स्टार है,
कि वो आसमान में से ऐसे चमक रहा है कि हमें उसके ऊपर लाइट करवाएगा, कि हमको रास्ता दिखाएगा, क्या सही है क्या गलत है वो यहाँ से पता चलेगा। इसकी टॉर्च चलेगी, आप ये समझना, इसका दिया है, इसकी टॉर्च है। तो ये समझना कि दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। फिर आपको यहाँ पर थोड़ा इल्यूजन में रहेंगे, आपको उठना चाहिए, आपको ड्रीम में नहीं रहना चाहिए, आपको बातचीत करनी चाहिए और जो भी है उसको सरफेस पर लाना चाहिए, है ना। यदि मैरिज लाइफ हो या लव लाइफ हो, रिलेशनशिप हो या कुछ नया अप्रोच हो रहा हो, आप यदि किससे मिलने वाले हो, नया प्रपोजल आया है, तो ये समय के अंदर हर चीज़ चेक करना, क्योंकि यहाँ पर ये नेपच्यून वाली एनर्जी है कि नेपच्यून आपको इल्यूजन करवाएगा। लेकिन ये जो डीमन वाली एनर्जी है वो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करवाएगा, मतलब लाइफ चेंज हो सकती है ये समय के अंदर। जो जहाँ पर बातचीत नहीं आ रही थी मैरिज के अंदर, तो यहाँ से बातचीत आना स्टार्ट होगी। तो ये एंजल की भी एनर्जी अच्छी है कि यहाँ से आपको मैरिज के लिए यदि कोई बात के अंदर समझौती नहीं हो रही थी, लोग अलग अलग डिसीजन ले रहे थे, कोई फेवर नहीं कर रहा था, तो ये समय आपके लिए फेवर का है कि फेवर यहाँ से मिल सकता है आपको। तो ये एक अच्छी एनर्जी है। उसके बाद देखो कि यहाँ पर मैंने बताया कि ये यदि आपका कोई प्रॉब्लम था पिछले टाइम से चल रहा, कि जहाँ से आपको ज़्यादा दुखी हो रहे थे, तो ये समय है आपको वहाँ से एक हीलिंग मिलेगी। मतलब ये समय होगा पूरा महीने की, आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, अंदर का जो जख्म होगा वो यहाँ से उसकी दवाई होगी, कॉन्फिडेंस आएगा थोड़ा, है ना। लेकिन यहाँ पर एक आखिरी वाली स्टोरी समझना कि यहाँ आखिरी वाली एनर्जी है कि ये एडोनिस है। अब इसके साथ भयंकर फ्रॉड हुआ था। जो मैरिज इसके साथ, मतलब जिसके साथ ये करने वाला था, तो वो लव स्टोरी सक्सेसफुल नहीं हुई। आप समझना, ये जो फुल मून है, वो फुल मून के अंदर ये एडोनिस की एनर्जी अभी कनेक्ट होने वाली है। तो कार्मिक ब्रेकअप होना, कार्मिक अलग हो जाना, है ना, ये सारी चीज़ हो सकती है। आप समझना, आपको यहाँ से समझ में आ जाएगी एक्चुअली कि पूरे महीने के अंदर यदि आप कहीं पर फंसे हुए हो, आपको यहाँ पर किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, जो मैरिज हुआ है जिसके साथ, लेकिन आप किसी और के साथ अफेयर्स है आपका, तो ये समय है पूरा आपको आपको पूरा क्लियरिटी से समझ में आएगी और आपका सच का सच, झूठ का झूठ सामने आ जाएगा। क्योंकि जो एनर्जी है पूरा फुल मून की, और ये पूरे पूरे फुल मून के अंदर कहाँ से ऑपरेट हो रही है ये सारी चीज़, देखो ये जेमिनी सीजन से स्टार्ट हुई है। मतलब जेमिनी सीजन क्या है, मैंने पहले बताया कि ये आपकी बातचीत करने का तरीका है, स्किल है, लोगों से कम्युनिकेट करते हो, वो ये जेमिनी सीजन के अंदर आएगा। तो ज़्यादा मेन चीज़ होगी, ये फोकस होगा बातचीत करना, कम्युनिकेशन करना, क्योंकि जेमिनी साइन ये स्किल है आपकी, ये आपकी बातचीत है, कम्युनिकेशन है। जो जो ऑनलाइन आप जो लोगों से बातचीत करते हो, ये जेमिनी साइन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ आती है। और जब सूर्य जब जेमिनी में आएगा, 15 जून से लेकर 16 जुलाई तक रहेगा, तो ये सारी चीज़ फोकस होगी पूरे महीने के अंदर। तो आप समझना कि यहाँ पर आप कुछ नया नया भी सीख सकते हो। लेकिन यहाँ पर मेन चीज़ जो आई वो ज्येष्ठा नक्षत्र की पूर्णिमा। और ज्येष्ठा नक्षत्र की पूर्णिमा मतलब कि जो मर रहा है, मतलब कि जो बहुत ही अब एंड वाला सिचुएशन है, कि कोई भी सिचुएशन के अंदर एंड वाला टाइम आता है कि उसने अब उसको रहा नहीं जाता है, मतलब उसने हर चीज़ देख ली लेकिन कहीं इलाज नहीं हो रहा है। तो ये वाला टाइम है कि इसका इलाज हो सकता है। यहाँ पर मैं आपको एक स्पेशली बात बताऊँ कि यहाँ पर जो तावीज़ होते हैं, यहाँ पर ये तावीज़ काम आएंगे। मतलब ये फुल मून के अंदर यदि तावीज़ बनवाना कहीं किसी के पास, तो तावीज़ बहुत ही असरकारक होगा। तो लोग ये स्पेसिफिक ये महीने के अंदर जब 11 तारीख आएंगी, तो बहुत सारे लोग फुल मून के दिन वो तावीज़, धागा, ये सारी चीज़ बनवाते हैं। तो ये आप करवा सकते हो। उसके बाद ये नॉर्मल सा उपाय क्या कर सकते हो कि जब फुल मून का डे हो, जब पूर्णिमा हो 11 तारीख को, तो वो रात को जब पूर्णिमा का चंद्रमा आपको दिखे, वो दिन आप चंद्र को दूध अर्पित कर सकते हो। उसके बाद गंगा के पानी से नहा सकते हो वो वाले दिन में, ठीक है। तो ये फिर विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ कर सकते हो, गाय को हरा चारा खिला सकते हो। ये 3-4 उपाय आप कर सकते हो। बाकी यदि किसी को ज़्यादा तकलीफ है, यदि कोई किसी को कार्मिक प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि
स्कॉर्पियो साइन के अंदर किसी को प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, आउट ऑफ कंट्रोल है, तो ये जो मैंने एनर्जी बताई, हर किसी की एनर्जी, एंजल की, डिमन की, ये स्टार की, ये जितने भी ये 7 कप्स की, ये सारी चीज़ का उपाय होता है। इसका पूरा हम उसका उपाय करवा सकते हैं, मतलब वो पूरा एक सेशन के हिसाब से उसको मैं गाइडेंस प्रोवाइड करवाता हूँ। यदि आपको ऐसा सेशन अरेंज करवाना हो तो मुझे मैसेज करना। यदि आपको एस्ट्रोलॉजी का कोर्स सीखना हो, यदि आपको ये सारी चीज़ कैसे प्रेडिक्शन करते हैं, यदि ये सारी चीज़ आपको मेथड सीखनी हो तो भी मुझे मैसेज करना। आई होप कि ये फुल मून के दिन आपको कुछ ना कुछ ये एनर्जी जो बताई उसमें से कुछ ना कुछ आपको फील होगा। यदि फील होता है तो मुझे यहाँ पर कमेंट करने के लिए आना। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।